नमस्कार। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम दूसरों को अपने प्रभाव में कैसे लेकर आएं, दूसरों के साथ हम कैसे जुड़ें, उनको अपने साथ कैसे जोड़ें। ये हर क्षेत्र में लागू होता है, घर में लागू होता है, आपकी जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पे भी लागू होता है, किसी ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ लागू होता है, आपकी नई शादी होती है, नया पार्टनर आता है वहाँ लागू होता है, सास बहू की जहाँ टसल होती है, कई बार प्यार होता है वहाँ लागू होता है। कभी कभी किसी को देखकर हमारे मन में अच्छे विचार, अच्छे भाव आते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी जो कोई हमारी बात नहीं मानता है हम अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, फिर वो कभी हमारी बात नहीं मानता और हम मन मुटाव के चक्कर में होकर जहाँ दोस्त बन सकते थे दुश्मन का रूप धारण कर लेते हैं। जब बहू नई नई अपनी सास के पास रहती है, बहुत शिकायतें होती हैं, बहुत घरों में, हर एक घर में तो नहीं होता लेकिन कई घरों में होता है। एक एज का जो गैप होता है, जनरेशन गैप जिसे कहते हैं, उसकी वजह से विचारधारा में तो फर्क होता है। क्या उसको हम मिटा सकते हैं? कोई आसान तरीका ऐसा है जिसको मिटाया जा सके? आज मैं इतने आसान से सिर्फ एक तरीके की बात करूंगा। आप वो जरा प्रयोग करके देखिए, आप बहुत ही अच्छे टीममेट बनेंगे। अगर आप नए दफ्तर में गए हैं तो आप देखेंगे सभी आपकी तरफ तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, आपकी बात को मानना शुरू करेंगे। अगर घर में भी आप नए नए आए हैं, आपकी शादी हुई है या कोई नया पार्टनर घर में आया, आप एडजस्टमेंट का कोई इशू नज़र आ रहा है, तो भी आप मेरी बात ज़रा मानिए। सिर्फ ट्रायल के लिए आप सिर्फ एक महीना करके देखिए। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उसको एक की बजाय थोड़ा और बढ़ाएंगे और उसके बाद आप भूल जाएंगे कि आपने करना क्या है। बाकी आप देखें सारे लोग वही कर रहे हैं जो आप चाहते थे। ये एक किस्म का इंसानी व्यवहार का जादू है, इस जादू को ज़रा समझें। अब हम अपने पे ध्यान लगाते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, यानी हमारा सोचने का, करने का, मानने का, मनवाने का एक दायरा हमने बना रखा है। उसी दायरे में हम लगातार चलते हैं। जैसे कहते हैं ये तो बड़ा शर्मीला बच्चा है, तो हमने शर्म को गहन कर लिया है। हमें बोलते हुए फिर हेजिटेशन होती, शर्म आती है। ये तो बहुत संस्कारी व्यक्ति है, संस्कारी बच्चा है, वो सेल्फ इमेज वो बना के रहता, उससे बाहर आ ही नहीं सकता। कई बार जहाँ पर वक्त की नज़ाकत होती है, एक आवश्यकता होती है अपने आप को बदलने की, क्योंकि उस वक्त आप बेहतर कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि दूसरे गलत हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात तो नहीं मान रहे हैं। अगर वो मानेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप ऐसा करके देखेंगे। एक महीने का तो टाइम दिया है मैंने, फिर आप उसका रिजल्ट देखिएगा। मान लिया आपने किसी दफ्तर में ज्वाइन किया है, जाते ही आप किताबें पढ़ के जाते हैं, सारी थ्योरीज आपके दिमाग के अंदर तरोताज़ा होती हैं। आप देखते हैं कि किताबों में जैसे लिखा है वैसा सारा जाके दफ्तर को ना मैं एक बहुत ही शानदार जगह बना दूंगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। कुछ बातें उनमें बहुत सही भी होती हैं, कुछ बातें व्यवहारिक रूप में देखकर प्रयोग की जाती हैं, वो भी समझने का बात होती है। अगर हम जाते हैं वहाँ के, अरे भाई यहाँ तो ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे करो, यानी आप अपने साइंस के फार्मूले, जो थियरीज आपने पढ़ी हैं, वो वहाँ पे लगाना शुरू कर देते हो, तो आप खुद ऑड मैन आउट हो जाते हो। और होता क्या है, यू आर रिजेक्टेड। सब आपसे कटने लग जाते हैं। बात तो मानने की बात छोड़िए, कहेंगे इसको तो भाई कुछ समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता, बुद्धू है। जबकि आप बात काम की कर रहे थे, फिर भी आपको रेडिक्यूल किया गया, आपका मजाक उड़ाया गया। अगर आप थोड़ा सा अपना अंदाज बदल दें, जो भी वहाँ पे हो रहा है, आप उन्हीं वैल्यूज़ के अनुसार, उन्हीं सिस्टम के अनुसार काम करना शुरू कर दें,
क्योंकि जैसे हर व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है, ऐसे एक कंपनी का, एक दफ्तर का, एक दुकान का भी एक कंफर्ट जोन होता है, एक परिवार का भी कंफर्ट जोन होता है। और उस कंफर्ट जोन से बाहर अगर कोई जाएगा तो वो स्वीकार नहीं होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को पहले उस कंफर्ट जोन में स्वीकार कराइए। पहले रिक्वायरमेंट ये, आपने अपने आप को स्वीकार कराना है। उसके बाद आपका जो गुण आप दिखाइए ना, तो पहला महीना ही मान लीजिए, एक ही महीने के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल में, हर बात जैसे वहाँ होती है आप करते जाइए। आप ये जानते हुए कि कुछ बातें जितना बेहतर हो सकती थी नहीं हो रही हैं, फिर भी आप उन्हीं के अनुसार कीजिए, तो आप उस कंपनी के लिए कोई थ्रेट नहीं होंगे, बल्कि एक्सेप्टेड मेंबर बन जाएंगे। अगर ये परिवार की बात है तो उस परिवार के लिए आप थ्रेट नहीं होंगे, उस परिवार के एक्सेप्टेड मेंबर बन जाएंगे, और उस कंफर्ट जोन के अंदर आप उन सब की नज़रों में शामिल हो गए हैं। जब सब की नज़रों में शामिल हो जाते हैं तो आपकी बातों को भी वही तवज्जो दी जाती है जो दूसरों को दी जाती है, लेकिन उससे पहले आपने अपने आप को स्वीकार कराया है। तो वो स्वीकार करने वाली बात के बाद जो आपने चेंज करना है, वो छोटी छोटी चेंजेस अपने व्यवहार में लाना शुरू कीजिए। एकदम बहुत ज़्यादा नहीं, कोई एक चीज़ चेंज कर दी, आप देखेंगे धीरे धीरे अगर वो चीज़ अच्छी है, जो कि आप मानते हैं अच्छी है, तो दूसरे भी अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे बहुत सारी बातें जो आप पहले दिन जिनसे आप खुश नहीं थे, वो बातें दे विल बिकम पार्ट ऑफ दैट एंटरप्राइज, उसी कंपनी का हिस्से के रूप में आप उसे देखेंगे। इसी प्रकार कहते हैं ना, एक इंसान वातावरण को बदल सकता है, लेकिन पहले वातावरण में आए तो ये घर में होता है। जब ख़ास तौर पे कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे जनरेशन गैप की लड़ाई होती है, सास बहू की, बेटे बाप की, तो उस वक्त भी यही फार्मूला अगर आप अपनाएं तो आप देखेंगे आप केवल एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, बल्कि आपकी बातें भी मान ली जाएंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन कहने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान करने में नहीं है। आपकी एक आदत होती है, उस आदत के अनुसार आप चलते हो, और वो आदत वहाँ पे मान्य नहीं है, इसलिए आपको कॉन्शियसली उनके अनुसार रहना है। कॉन्शियसली जैसे वो रहते हैं, आपने अपनी बात को पीछे रख के उन्हीं के अनुसार रहना है। और फिर देखिए छोटी छोटी चेंजेस करके आप पूरे वातावरण को बदल देंगे। आपने देखा होगा कि कंपनियों में जो सीईओ आते हैं या कोई सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, कुछ टाइम के बाद पूरी कंपनी का माहौल बदल जाता है। वो यही तो है, कहते हैं ना, पहले समझ तो लीजिए उसको, फिर आप उसको बदलिए। लेकिन मैं इससे आगे एक बात और कह रहा हूँ, पहले समझिए और अपने आप को वहाँ पे एक्सेप्ट कराइए, उनके लिए थ्रेट ना बनिए, और फिर आप अपने नई चीज़ें जो लाना चाहते लेकर आइए, वो चेंज आ जाएंगी। अगर आपका मन में रेजिस्टेंस आती है, इसमें दिक्कतें आती हैं, तो आप इसमें साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं, किसी काउंसलर से, थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन आप ऐसा करें ज़रूर, ऐसा करके देखिए कि जीवन में एडजस्ट करना कितना आसान है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कितना इजी है, किसी को अपने साथ जोड़ना कितना आसान है। ज़रा ट्राई करके देखें। आज के लिए बस यही कहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।